औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट अ यूनिट नंबर 6 विच इज़ अबाउट मैसेज इन अ बॉटल। बोतल में पैगाम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों का माइंड रेडी करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। बोतल में पैगाम या मैसेज का क्या मतलब हो सकता है। बच्चों का माइंड क्लियर करने के लिए हम इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं बच्चों को वो दिखाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पेज पे यहाँ पे क्या है, दो बच्चे दिखाए गए हैं। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि वो क्या है, समुंदर पर है। यहाँ पे देखिए साथ में ट्री लगे हुए हैं और देखें जैसे कि हमारा टाइटल था मैसेज इन अ बोतल। जैसे देखिए इसके हाथ में क्या है, एक बोतल पकड़ी हुई है। यहाँ पे मे बी ये जो पेज इस लड़के ने पकड़ा है इस पर मैसेज लिखा गया हो। हम बच्चों का माइंड रेडी करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखें वही सेम जो बच्चे थे वो क्या है, उस मैसेज को जो कि पेज पे लिखा हुआ था वो किसी क्या ओल्ड मैन के पास लेके आए हैं। ठीक है, देखें अब ऐसे लग रहा है वो इनसे पूछ रहे हैं कि ये पढ़ के सुनाओ। हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं जैसे ये बच्चे इन्होंने ये खुद मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, वो क्यों दूसरों के पास लेके ये इस मैसेज को लेके आए हैं। नेक्स्ट इस तस्वीर में देखें वो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि मैसेज तो उन्होंने खुद वो पढ़ा नहीं, मे बी ये पहले ना पढ़ सकते हो, यहाँ पे अब वो पढ़ना सीख रहे हो। अब हम क्या करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे और साथ में बच्चों को बताते जाएंगे कि इस स्टोरी में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे प्री रीडिंग पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर। जैसे कि अभी हमने सब देखी है, गिवन ऑन दिस पेज। हर पेज की हमने देख ली है, तस्वीर देख ली है। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग, कि आपके ख्याल में क्या हो रहा है। हाउ डू यू चिल्ड्रन फील, कि बच्चे कैसे महसूस करते हैं। हम क्या कहेंगे, द चिल्ड्रन हैव फाउंड अ मैसेज इन अ बॉटल, कि बच्चों को क्या एक बोतल में पैगाम मिला है। दे आर सरप्राइज्ड, वो इसे देख के क्या हो गए हैं, सरप्राइज मतलब हैरत ज़्यादा हो गए हैं। एंड एक्साइटेड और पुरजोश हो गए हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज। जैसे कि सबसे फर्स्ट वर्ड है डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब क्या होता है, फैसला किया। मोड अप वंस माइंड अबाउट समथिंग, कि किसी के बारे में एक माइंड सा बना लेना। ठीक है, डिफ़िकल्टी जिसे हम कहते हैं मुश्किल या फिर दुश्वारी। ठीक है, समथिंग नॉट डन इजीली, कोई ऐसा काम जो कि आसानी से ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, डिफ़िकल्टी या फिर डिफ़िकल्ट कहा जाता है। डिस्कवर्ड दरियाफ्त या फिर मिली। फाउंड, फाउंड मीन्स भी क्या होता है, कोई चीज़ का मिलना। अनकवर्ड लर्न अबाउट। नेक्स्ट है फूलिश, बेवकूफ़ को कहा जाता है। नॉट क्लेवर, जो होशियार नहीं होता उसे भी हम क्या कहते हैं, फूलिश कहते हैं। नॉट ब्राइट। नेक्स्ट है मैसेज, पैगाम। अ शॉर्ट लेटर और वर्ड सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, बेसिकली मैसेज क्या होता है, एक पर्सन जिसे राइट करके दूसरे पर्सन तक क्या करते हैं, अपने पैगाम को पहुंचा देना। उसे हम क्या कहते हैं, जिस पे लिखा जाता है उसे हम लेटर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। स्कैम्पर, तेजी से भागना। रन क्विकली एंड लाइटली। वॉन्डर्ड, सोचना या फिर हैरान होना। थॉट अबाउट विथ क्यूरियोसिटी एंड डाउट। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत अरसा पहले। टू चिल्ड्रन, दो बच्चे। आफिया एंड हसन। अब हमें पता चल गया यहाँ पे क्या है, हमारे पास टू कैरेक्टर हैं। एक हमारे पास आफिया है और दूसरा हसन है। यहाँ पे दो चिल्ड्रन है जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। अब हमें पता चल गया इस गर्ल का नाम क्या है, आफिया, और इस बॉय का नाम क्या है, हसन है। लिव्ड, रहते थे। इनमें एक स्मॉल, छोटे। फिशिंग विलेज बाय द सी। फिशिंग क्या होता है, माहीगीर को कहा जाता है। विलेज, गांव को कहा जाता है। बाय द सी, समुंदर के पास। कि आफिया और हसन समुंदर के पास माहीगीरों से एक छोटे से विलेज मतलब गांव में रहते थे। दे, वो वर्ड थे। गुड, अच्छे। फ्रेंड्स, दोस्त, वो अच्छे दोस्त थे। एंड और लिव्ड, रहते। नेक्स्ट डोर, पड़ोसी। नेक्स्ट डोर को क्या कहते हैं, पड़ोसी को कहते हैं। टू ईच अदर, एक दूसरे के, कि वो एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। देयर फादर्स, जो इनके वालिद थे। वर्ड थे, बोथ, दोनों। फिशरमैन, माहीगीर, दोनों के वालिद माहीगीर थे। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, दो बच्चों की बात हो रही है। एक का नाम आफिया, दूसरे का नाम हसन है। और ये दोनों बच्चे क्या रहते हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, जिनके फादर क्या करते हैं, दोनों माहीगीर मतलब मछलियां पकड़ते हैं।
माहीगीर किसे कहा जाता है? जो मछलियाँ पकड़ते हैं उन्हें हम माहीगीर कहते हैं। देयर वॉज नो स्कूल, देयर वॉज नो नहीं था स्कूल इन द विलेज, गाँव में, कि गाँव में कोई स्कूल ना था। सो लिहाजा द चिल्ड्रन बच्चे बिल्ड बनाते सैंड रेत कैस्टल्स किले, चेज पीछा करते क्रैब्स केकरों का, स्वयं तैरते इन द सी समुंदर में, एंड क्लाइम्ड ने छलांगे मारना या चढ़ना, कोकोनट पाम जैसे कि नज़र आ रहा है हमारी तस्वीर में, आल डाल दे पूरा दिन लॉन्ग। ठीक है, कि बच्चे क्या करते कि सारा दिन वो रेत के किले बनाते, कैकरों का पीछा करते, समुद्र में तैरते और नारियल के दरख्तों पर चढ़ते। ये सारा क्या था? उनके सारे डे की एक्टिविटी ये हुआ करती थी। दे हैड अ वंडरफुल लाइफ, वो उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। विदाउट के बगैर एनी वरीज, क्या फिक्रों के बगैर, कि उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, फिक्रों से बिल्कुल पाक थी। वन डे एक रोज़ दे वर, वो थे प्लेइंग खेल रहे, ऑन द बीच साहिल पर, वैन जब दे उन्हें फाउंड मिली एक लार्ज बड़ी ग्रीन सब्ज रंग की बॉटल, कि इनकी क्या थी? एक रोज़ वो साहिल समुद्र पर खेल रहे थे जब इन्हें एक बड़ी सी सब्ज रंग की बोतल मिली। साथ साथ में हम बच्चों को तस्वीर के एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, इन दोनों बच्चों को एक बोतल मिली है जैसे कि हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस बोतल के अंदर से क्या निकला? एक मैसेज निकला है। अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं आपको क्या लगता है इस पेपर पे क्या मैसेज लिखा होगा? विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, विद ग्रेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, मुश्किल से, द चिल्ड्रन बच्चे टुक द कैप ढक्कन ऑफ द बोतल, मतलब इन्होंने जो ढक्कन था बोतल का उसने बहुत मुश्किल से उसे ओपन किया, उसे खोला, कि उनसे खोला नहीं जा रहा था। इनसाइड, इसके अंदर, इट इसके, दे वो, फाउंड इन्हें मिला एक पीस ऑफ पेपर, पेपर का टुकड़ा, इसके अंदर इन्हें कागज़ का एक टुकड़ा मिला। व्हाट, क्या, डज इट से, कि इस पर क्या लिखा है? क्राइड, चिल्लाई आफिया, आफिया एक्साइटेडली, पुरजोश होकर उसने चिल्लाया कि इसमें क्या लिखा है, या मतलब इसमें इसे क्या मिला है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, रिप्लाई जवाब दिया हसन, हसन ने कहा मैं नहीं जानता। देयर इज़ सम रिटन ऑन इट, रिटन क्या होता है? तहरीर, ऑन इट इस पर, कि इस पर कुछ तहरीर है, बट मगर वी कांट रीड, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। देखिए अब क्या है, उन्हें जो मैसेज मिला है वो रिटन फॉर्म में है लेकिन ये पढ़ नहीं सकते, इसका मतलब जो उस पर लिखा हुआ है ये बच्चे नहीं उसे पढ़ पाए। द चिल्ड्रन, बच्चे, वॉन्डर्ड, सोचा, व्हाट टू डू, कि वो अब क्या करें। ठीक है, बच्चों ने सोचा कि अब वो क्या करें या फिर क्या किया जाए। ओल्ड बाबू, द शॉपकीपर, दुकानदार, इन द विलेज, गाँव में। ठीक है, अब उन्होंने क्या सोचा कि गांव का एक दुकानदार है जिसे बुरा बाबू कहते हैं, कुड रीड, कि वो पढ़ सकता है। अब इन्होंने सोचा कि जो हमारे गांव में शॉपकीपर दुकानदार है, जो बूढ़ा आदमी है, वो क्या, वो पढ़ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो उसके पास जाएंगे। ही वुड बी एबल, वो इस काबिल है, टू टेल देम, हमें बताए, व्हाट इट सेड, कि इस पर क्या लिखा हुआ है, कि वो हमें पढ़ के बता सकता है कि इस पर क्या लिखा हुआ है। दे, वो, अलोंग द शॉप, ठीक है, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू गो टू हिम, इसके पास जाने का, इन्होंने इसके पास जाने का फैसला किया। दे स्कैम्पर्ड अलोन टू द शॉप विद द बोतल एंड द पेपर, कि वो तेज कदमों से भागते हुए बोतल और कागज़ लेकर दुकान पर पहुँचे। लुक, देखो, बाबू, बाबू, क्राइड, चिल्लाए द चिल्ड्रन, बच्चे, एक्साइटेडली, पुरजोश होकर, कि देखो बाबू, बच्चे क्या पुरजोश होकर अंदाज में चिल्लाए। लुक, देखो, व्हाट आर डिस्कवर्ड, कि हमें क्या मिला है, ऑन द बीच, साहिल पर, देखो हमें साहिल पर क्या मिला है। ओल्ड बाबू टुक, ले लिया, द पेपर, कागज़, फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से, कि बूढ़े बाबू ने बच्चों से कागज़ ले लिया। ही पुट, उसने लगाया, ऑन हिज ग्लासेस, अपनी ऐनक को, एंड स्टार्टेड, शुरू हो गया, टू रीड, पढ़ना, कि अब इसने क्या किया, इसने अपना चश्मा लगाया और पढ़ने लगा। इफ़, अगर, यू गेट दिस, अगर ये आपको मिले, सेड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा, रीडिंग फ्रॉम द पेपर, मतलब उसने क्या, कागज़ से पढ़ते हुए कहा, प्लीज़, मेहरबानी करके, राइट टू मी, के मेहरबानी करके मुझे लिखो, क्या लिखो, खत लिखो। ठीक है, आई एम डेविड, कि मैं डेविड हूँ, एंड और आई लिव, मैं रहता हूँ, इनमें एक समाल, छोटे, फिशिंग, माहीगीर, विलेज, गाँव में, इन न्यूजीलैंड। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, कौन है, उसने कहा मैं डेविड हूँ
और मैं न्यूजीलैंड में माहीगीरों के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हेयर यहाँ पे इज है माई एड्रेस, पता, कि ये मेरा पता है। ओल्ड बाबू पॉइंटेड, इशारा किया, टू द एड्रेस, जो उस पे पता लिखा हुआ था, ऑन द पेपर, कागज़ पर। अब क्या किया, ओल्ड बाबू ने कागज़ पर लिखे हुए पते पर की तरफ इशारा किया कि ये उसका पता है जो कि उसे है। ठीक है, जैसे हमारी तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, बच्चे क्या ओल्ड बाबू के पास आए हुए हैं। हेयर यहाँ पे इज है द बॉयज एड्रेस, या ये लड़के का पता है। ही सेड, उसने कहा, दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम द न्यूजीलैंड, उसने क्या कहा है कि ये बोतल न्यूजीलैंड से यहाँ तक आई है। इट इज़ अ कंट्री, कि ये मुल्क है, फार फार अवे, कि ये जो कंट्री है ये बहुत दूर है। ओवर द डीप, गहरे, ब्लू सी, गहरे नीले समंदर के ऊपर। ठीक है, एक मुल्क है ये, वहाँ पर ये क्या है, कंट्री है। यू, आपको मस्ट, ज़रूर, राइट लिखना चाहिए टू डेविड। ठीक है, कि आपको ज़रूर क्या डेविड के नाम खत लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चिल्ड्रन, कि वो एक छोटा सा बच्चा है, जस्ट लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। टेल हिम, इसने बताया डैड के, यू फाउंड हिज मैसेज, जो कि आपको पैगाम मिला है। इससे बताओ कि तुम्हें इसका पैगाम मिल गया है। इसके रिप्लाई में आप उसे क्या करो, आप भी उसे ए लेटर लिखो। द चिल्ड्रन, बच्चे, लुक्ड, नजर आए, डाउन एट देयर फीट, के बच्चे अपने पैरों की तरफ देखने लगे। दे लुक्ड सैड, वो उदास नजर आ रहे थे। वाई, क्यों, आर हो यू, आप, लुकिंग, नजर आ रहे, सो सैड, उदास, कि तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। आस्ट, पूछा, ओल्ड बाबू, कि बूढ़े बाबू ने पूछा। वी, हम, कैन नॉट रीड और राइट, ठीक है, कैन वी, उसने कहा कि हम लिख या पढ़ नहीं सकते। रिप्लाइड आफिया, आफिया ने कहा क्वाइटली, आहिस्ता से या फिर होले से। वेल, ठीक है, वेल सेड ओल्ड बाबू, इसमें क्या कहा, बुरे आदमी ने कहा। वाई डोंट यू लर्न, कि आप क्यों नहीं पढ़ सकते। देर इज़ नो स्कूल हेयर, यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है। अब उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है। सेड हसन, हसन ने कहा। हाउ कैन, कैसे हम, वी लर्न, हम कैसे पढ़ सकते हैं। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा या मैं आपको सिखाऊँगा। ठीक है, सेड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा। विद आ स्माइल, एक मुस्कुराकर या मुस्कुराहट के साथ। फ्रॉम डैट डे, इस दिन से। एवरी, हर आफ्टरनून, दोपहर या फिर दोपहर के वक्त। व्हेन, जब द शॉप वाज क्वाइट, ठीक है, शॉप मतलब जब क्वाइट, खामोश होती, जहाँ फिर उसे थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता। द चिल्ड्रन, बच्चे, सेट, बैठ जाते, विद के साथ, ओल्ड बाबू, बूढ़े आदमी के साथ। कि क्या हुआ, इस दिन से वो क्या, हर दोपहर के वक्त या दोपहर के वक्त जब दुकान पर खामोशी छाई होती, बच्चे बूढ़े बाबू के साथ बैठ जाते। ही गेव देम, इन्हें वो देता, पेपर एंड पेंसिल्स, वो इन्हें पेंसिल और कागज़ देता। एंड, और टॉट, सिखाता, देम, इनको, देम यहाँ पे बच्चे हैं, और इनको वो इन्हें सिखाता। सम मंथ्स लेटर, कुछ मंथ बाद या कुछ महीने बाद या कुछ माह बाद। आफिया एंड हसन रोट अ लेटर, कि हसन और आफिया ने एक खत लिखा, टू डेविड, डेविड को, इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। आफिया और हसन अब भी क्या था, क्या कह रहे, डेविड के नाम खत लिखते हैं। ठीक है, ही रोट बैक टू दैम, द मंथ्स वेंट अवे, द डेड ईयर्स वेंट बाय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चंद बाद आफिया और हसन ने न्यूजीलैंड में डेविड के नाम एक खत लिखा। इसने इन्हें जवाब भी खत लिखा। महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। ठीक है, द मंथ्स वेंट बाय, मंथ गुजरते गए या फिर महीने गुजरते गए। द ईयर्स वेंट बाय, और साल गुजरते गए। आफिया एंड हसन स्टिल, अभी तक राइट लिखते हैं, टू डेविड। ठीक है, कि आफिया और हसन अब भी डेविड के नाम खत लिखते हैं। नाउ अब दे आर नियरली, पहुंच चुके हैं, एज ओल्ड बाबू, कि इतने बूढ़े हो चुके जैसे कि ओल्ड बाबू था। वास, व्हेन, जब ही फर्स्ट रीड देम, जब इन्होंने पहली दफ़ा पढ़ा था। द मैसेज, पैगाम, इन द बॉटल, इसमें जो था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि अब वो तकरीबन इतने ही बूढ़े हो चुके हैं जितना कि बूढ़ा बाबू था इस वक्त था, जब इसने पहली दफ़ा इन्हें बोतल में बंद पैगाम पढ़कर सुनाया था। इसके साथ आज की हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनको इससे क्या मिला है, क्या मैसेज मिला है स्टोरी से, कि हमें हर सूरत में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, अगर हम पढ़ लिख नहीं सकेंगे, जैसे कि वो क्या दूसरे आदमी ओल्ड बाबू के पास गए क्योंकि इन्हें समझ नहीं, इसी तरह अगर हमें कभी कोई चीज़ मिलती है रिटर्न फॉर्म में तो हम समझ नहीं पाएंगे इस पर क्या लिखा हुआ है,
और क्या नहीं लिखा हुआ। हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में वो क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा यूनिट नंबर 6 की रीडिंग का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।